दमदमी टकसाल सदियों से गुरमत का प्रकाश फैला अज्ञानता के अंधेरे को दूर करने वाली संस्था। साहिबे कमाल 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने तलवंडी साबो में, जिसे आज हम श्रद्धा से तख्त श्री दमदमा साहिब कहते हैं, यहीं इसकी स्थापना की। गुरु महाराज ने भाई मनी सिंह जी को इस पावन संस्था को चलाने की जिम्मेदारी सौंपी। भाई मनी सिंह जी के बाद भाई गुरबख्श सिंह जी, उसके बाद भाई सूरत सिंह जी, फिर भाई गुरदास सिंह जी, फिर भाई संत सिंह जी, उसके बाद दया सिंह जी, फिर संत भगवान सिंह जी, फिर संत अमीर सिंह जी और फिर महान विद्वान किरपाल सिंह जी, जिन्होंने मानवता की भलाई के लिए निस्वार्थ सेवा करते हुए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की 10 पोथियों का टीका किया। संत कृपाल सिंह जी के बाद 1983 की कत्तक को संग्रांद वाले दिन दमदमी टकसाल के 11वें मुखी के रूप में बाबा मक्खन सिंह जी ने कार्यभार संभाला। बाबा मक्खन सिंह जी डेरा संत अमीर सिंह, बाजार सत्तोवाला, कटरा करम सिंह स्थित इस धार्मिक केंद्र की सच्चे मन और असीम निष्ठा से सेवा कर रहे हैं। बाबा मक्खन सिंह जी के मानवता भलाई के लिए किए जाने वाले महान कार्य सिर्फ अमृतसर तक ही सीमित नहीं, बल्कि देश विदेश में भी आपके पवित्र कार्यों की खुशबू पहुंची है। इस संस्था के जरिए आप बच्चों को गुरबाणी के शुद्ध पाठ का बोध, गुरबाणी का ठीक और साफ उच्चारण सिखाने के साथ साथ बच्चों को गुरबाणी स्मरण भी करवाते हैं। इस संस्था से पढ़ाई करके सैकड़ों बच्चे देश विदेश में सिख धर्म का प्रचार कर रहे हैं, गुरमत का प्रकाश फैला रहे हैं और पूरी मानवता को उस अकाल पुरख की शरण में भेजने में मदद कर रहे हैं। आइए अब अमृतसर से आपको लेकर चलते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक कस्बे पूरनपुर में। अमृतसर से हरियाणा राज्य जिला अंबाला से होकर यूपी के शहर सहारनपुर में से गुजरते हुए मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत को पार करने के बाद आता है पश्चिम उत्तर प्रदेश का यह कस्बा पूरनपुर, जिसे तराई का इलाका भी कहा जाता है। यूपी का यह क्षेत्र पहले बीहड़ और जंगल के लिए जाना जाता था, मगर पंजाब से पंजाबियों ने अपने धैर्य और हौसले से इस क्षेत्र को उपजाऊ बनाया, आबाद किया, खेती के काबिल बनाया। पश्चिम यूपी के विकास में पंजाबियों का विशेष योगदान है। पूरनपुर की जनसंख्या 2 लाख के लगभग है। यहां के अधिकतर लोग गरीबी के अंधेरे में जीवन जी रहे हैं। साधनों के अभाव ने इन्हें खुशहाली से परे रखा है। सरकार की योजनाओं के लाभ इन तक पता नहीं कब पहुंचेंगे। विकास के लिए सरकारी खजाने की बारिश इन पर पता नहीं कब होगी। इनकी गरीबी की इस काली घनी रात में प्रकाश की एक किरण है बाबा मक्खन सिंह, बाबा सुरजन सिंह और उनका सेवा दल और इनकी तरफ से किए गए विशाल प्रयत्न, जिनकी वजह से पश्चिम यूपी के क्षेत्र के लोगों के दिलों में खुशी के फूल खिले हैं। पश्चिम यूपी का तराई का यह क्षेत्र, जहां के लोगों को दुख, गरीबी और साधनों का अभाव विरासत के रूप में मिला है। यहां के लोग कड़ा परिश्रम करते हैं, मगर फिर भी गरीबी ने इनकी कमर तोड़ रखी है। सूर्य यहां के हर इलाके की तरह रोज उगता है, मगर दहाकों से इन्होंने कभी खुशहाली का सूर्य नहीं देखा।
बच्चों ने कभी खुशी के उजालों को नहीं देखा। हर कोई भूख के दर्द से पीड़ित है। यहां के गांव की गलियों में मस्ती में खेलते बच्चों की रौनक नहीं, बल्कि दुख और गरीबी का वीराना है। इस वीराने को दूर करने के लिए, इस गरीबी के अंधेरे को खुशहाली के उजाले में बदलने के लिए बाबा मक्खन सिंह, बाबा सुरजन सिंह और उनका सेवक दल इस इलाके के लोगों से मिला, उनके दुखों को सुना, उनके दर्दों को समझा और फिर तन मन धन से इन लोगों की जिंदगी में खुशी की लहर लाने के लिए प्रयत्न किए। ये अंधे पति पत्नी जिनकी जिंदगी में दूर दूर तक मायूसी और उदासी का अंधेरा था, पर बाबा मक्खन सिंह जी ने अपने सच्चे प्रयत्नों से और मीठे बोलों के जरिए इनको गले से लगाया और इनके जीवन में संतुष्टि के फूल खिला दिए। ये बूढ़ी औरत जिसके कदम जिंदगी की मुश्किलों से लड़ते लड़ते थक चुके हैं, इस औरत को पिछले साल 2 बीघा जमीन बेचकर अपनी बेटी की शादी करनी पड़ी। यदि बाबा जी ने 1 साल पहले ये सामूहिक शादियां की होती तो शायद आज इसकी 2 बीघा जमीन इसके पास होती। इस औरत की तरह गांव में कई बेटियों के माता पिता ऐसे थे जिनको अपनी बेटी के हाथ पीले करने की खातिर अपने जीवन की सारी पूंजी दाव पर लगानी पड़ती। मगर बाबा मक्खन सिंह जी और बाबा सुरजन सिंह जी के निष्काम प्रयत्नों से ये गरीब बिना कुछ खर्च किए अपने जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी से मुक्त हो चुके हैं। 2100 जोड़ों के समूह शादियों के इस महान प्रयत्न की कामयाबी के पीछे गुरदयाल सिंह जी का भी बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने पश्चिम यूपी के इस क्षेत्र में गांव-गांव, घर-घर जाकर गरीब परिवारों से मिलाप किया, विवाह के लिए उनके फॉर्म भरे और फिर इस महान लहर में उन्हें शामिल किया। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने महाराष्ट्र में, जिसे आज हम हजूर साहिब कहते हैं, नंदेड़ की धरती पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के समक्ष माथा टेककर 5 पैसे और नारियल चढ़ाकर पूरी मानवता को यह संदेश दिया कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब ही अब सबके गुरु हैं। कोऊ पयो मुंडिया सन्यासी, कोऊ योगी पयो, कोऊ ब्रह्मचारी, कोऊ जति अनुमान पयो, हिंदू तुर्क कोऊ राबसी इमाम साफी, मानस की जात सब एक पहचान पो। हम सभी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की गुरुगद्दी का 300 वर्षीय समारोह इस वर्ष मनाने जा रहे हैं। यूपी के पूरनपुर कस्बे में भिन्न भिन्न धर्मों के 2100 गरीब जोड़ों का विवाह एक ही समय आयोजन करने की शायद कोई साधारण आदमी कल्पना भी न कर सके। यह कोई साधारण कार्य नहीं था। असाधारण और चमत्कारी कार्यों के लिए जज्बा भी असाधारण और आध्यात्मिक चाहिए। बाबा मक्खन सिंह जी ने अपने नेक जज्बे के बल पर इस इलाके में सेवा भाव की लहर चलाते हुए अपने सेवकों के अतिरिक्त आसपास की इंसानियत से प्रेम करने वाली संगत में भी सेवा का रंग भर दिया, जिसकी वजह से पूरनपुर में इस कार्य को करने के लिए 70 एकड़ के क्षेत्र में 10 एकड़ के क्षेत्र को पंडाल के रूप में ढका गया। इस पवित्र कार्य में पूरनपुर के हरीश खंडेलवाल जी का विशेष सहयोग रहा, जो जेवरात का काम करते हैं। इन्होंने अपनी 70 एकड़ जमीन के लिए दी थी। हम इनकी इस निष्ठा के लिए इनके आभारी हैं।